जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग YouTube देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज बिहार की तरफ चलते हैं, नालंदा में। बात आज से 800 साल पहले की है। 1190 के दशक की बात है। आज के बिहार के नालंदा जिले के राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा विश्वविद्यालय के पास एक ओर खूंखार, असभ्य और नरपिशाच जैसे लगभग 200 सैनिक खड़े थे। दूसरी ओर 12,000 से ज्यादा भिक्षु और विद्यार्थी। इन आक्रांताओं का सेनापति था बख्तियार खिलजी। खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट करने तथा वहां की लाइब्रेरी में रखी सभी पुस्तकों को जलाने का आदेश अपने सैनिकों को दे दिया था। विश्वविद्यालय के भिक्षुओं और शिक्षकों ने खिलजी से विश्वविद्यालय को नष्ट न करने और विभिन्न विज्ञान और दर्शन से संबंधित पुस्तकों को न जलाने का अनुरोध किया तो खिलजी ने उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या इन पुस्तकों में अल्लाह और हमारे प्रिय अंतिम पैगंबर के बारे में उल्लेख है? भिक्षुओं और शिक्षकों ने उत्तर दिया, नहीं। इस पर खिलजी ने जवाब दिया, तब तो यह मानवता के लिए किसी काम का नहीं है, इस जगह को जला दो। और इस तरह भारतीय सभ्यता ने विभिन्न विज्ञानों, ऐतिहासिक अभिलेखों, धार्मिक ज्ञान से संबंधित पुस्तकों को हमेशा के लिए खो दिया था। जी हाँ, मैं उसी नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है। इस प्राचीन विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित करने का फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। जी हाँ, मैं इसी पर बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, और यह आपसे विनम्र अनुरोध है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने 630 और 643 ईस्वी के बीच संपूर्ण भारत की यात्रा की। उन्होंने 637 और 642 में नालंदा का दौरा किया और अध्ययन किया। यहाँ उन्होंने अध्यापन भी किया और 645 में वे चीन लौट गए थे। वे अपने साथ नालंदा से 657 बौद्ध ग्रंथों को ले गए थे। ह्वेनसांग और एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग के यात्रा विवरणों में इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इनके यात्रा विवरणों से पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे और 2,000 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, पारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने आते थे। तक्षशिला के बाद दूसरे नंबर प्राचीन तौर पर यही विश्वविद्यालय था। यह बुद्ध के महायान बौद्ध धर्म के साथ ही हीनयान बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है, जिनका शासनकाल 450 से 470 के बीच माना जाता है। गुप्त वंश के पतन के बाद भी अन्य शासकों ने, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासक शामिल हैं, उनका भी इसे संरक्षण प्राप्त होता रहा। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय का पूर्णतः अवसान हो गया था। मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के वृत्तांतों से पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय को तुर्कों के आक्रमण से बड़ी क्षति पहुंची थी। तारानाथ के अनुसार तीर्थकों और भिक्षुओं के आपसी झगड़ों से भी इस विश्वविद्यालय की गरिमा को भारी नुकसान पहुंचा था। इस पर पहला आघात हून शासक मिहिरकुल ने किया और 1190 के दशक में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया था। और यह अजीब विडंबना है कि पश्चिम बंगाल में इसी आक्रांता को पीर के तौर पर पूजा जाता है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर ब्लॉक के पीरपाल गांव में बख्तियार खिलजी की कब्र है और उसे गांव के सभी धर्मों के लोग, यानी उसमें
हिंदू भी शामिल हैं उसे पीर मानते हैं और उसके सम्मान में गांव के लोग पलंग, चौकी या खाट पर नहीं बल्कि मिट्टी से बने चबूतरे या मिट्टी के स्थायी बिस्तर पर सोते हैं। यह अजीब विडंबना है। खैर, बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट क्यों किया गया। एक झूठी कहानी प्रचारित की जाती है कि खिलजी बीमार हो गया था और उसका जब किसी बौद्ध भिक्षु ने इलाज किया तो उसके जो पवित्र पुस्तक है उस पर एक कोई लेप लगा दिया था उसने, और उसको चाट चाट कर वह खिलजी ठीक हो गया था। लेकिन जब उसे ये ज्ञात हुआ कि यह इतना ज्ञान दूसरे धर्म में है तो उसने उस धर्म की तमाम पुस्तकों को नष्ट करने का फैसला किया था। यह एक झूठी कहानी है, इसका लेना देना कुछ नहीं है। वास्तव में सत्य यह है कि वह उन सभी चीज़ों को समूल नष्ट कर देना चाहता था जो इस्लाम के हिसाब से हराम थे। वास्तव में इस सब को देखने के लिए हमको बुद्ध की शिक्षा को देखना होगा। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक कोलिंद जनपद का प्राचीन इतिहास 2 में लिखते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में यह मान्यता चली आती थी कि जिस व्यक्ति की संग्राम में वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए शत्रुओं के हाथ से मृत्यु हो जाती है उसे सरज्जित देवताओं के बीच जन्म मिलता है, यानी यह एक हिंदू अवधारणा थी। परंतु बुद्ध ने घोषणा की संग्राम में वीरता दिखाकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला सैनिक मरने पर सराजित नरक में उत्पन्न होता है। मैं कहता हूं ऐसे मनुष्य की 2 ही गति हो सकती है, या तो वो नरक या तिरश्चीन यानी पशु योनि में वो जन्म लेगा। यही बात उन्होंने योद्धा जीव सैनिकों तथा गजारोही और अश्वारोही सैनिकों से कही। इसके बाद प्रत्येक सैनिक भगवान का वचन सुनकर यानी बुद्ध का वचन सुनकर रोने लगा। मैं दीर्घ काल तक ठगा गया, मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे उपासक स्वीकार करिए। यानी पूरी सेना फिर बौद्ध भिक्षु बन गई थी। फिर ऐसा कालखंड आया कि जब सभी राजा नरेश सपरिवार बौद्ध मत की दीक्षा ले रहे थे या उस मत के उपासक गृहस्थी अनुयायी बन रहे थे। अपराधियों को कठोर दंड देने वाले अधिकारियों तथा जनपद की रक्षा हेतु दूसरों की हत्या करने वाले सैनिकों को अपनी आजीविका पर ग्लानि होनी स्वाभाविक थी। मगधराज सैन्य बिंबसार के सीमांत क्षेत्र में विद्रोह हो गया था। उन्होंने सेनानायक महामात्यु को आज्ञा दी, जाओ रे सीमांत की रक्षा करो। तब अच्छे अच्छे योद्धाओं ने सोचा हम युद्ध में जाकर पाप करेंगे, दूसरों की हत्या करके बहुत अपुण्य पैदा करेंगे। क्या उपाय है जिससे हम पाप से बचें, अपुण्य पैदा न करें। या शाक्य पुत्री या श्रमण धर्मचारी, ब्रह्मचारी, सत्यवान, शीलवान और धर्मात्मा है। यदि हम शाक्य पुत्रीय श्रमणों के पास जाकर प्रवर्जित हो जाएं तो हम पाप से बच जाएंगे, अपुण्य पैदा नहीं होगा। और इस तरह उन दिनों जनपदों के शिष्ट परिवारों विशेषकर क्षत्रिय परिवारों से युवक व्यक्तवादी मतों से प्रभावित होकर नगर या सारे राष्ट्र पर अग्नि धधक जाने पर भी अपनी कोई हानि नहीं देखते थे। सैनिक युद्ध में वीरता दिखाने के कार्य को नरक जाने का मार्ग समझने लगे थे। तब जनपद और जनता की रक्षा कौन करता। ऐसे में हिमालय क्षेत्र के आयुध जीवियों की मांग बढ़ गई थी। यानी जो हिमालय क्षेत्र के वीर थे वही युद्ध करने मैदानी क्षेत्रों के राजाओं की रक्षा के लिए आते थे। और इसके लिए मैं कई वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। यहाँ तक कि राष्ट्र निर्माता महान आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने आयुध जीवियों की मदद से ही नंद साम्राज्य को समूल नष्ट कर दिया था। अब आप ही सोचिए, एक तरफ 200 खूंखार लोग थे, मात्र 200, और दूसरी तरफ 12,000 से ज्यादा की भीड़। क्या 12,000 लोग यदि इन 200 पर वैसे भी टूट पड़ते, क्या वे आक्रांता इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर पाते? जाहिर है कि बुद्ध का धर्म आत्म केंद्रित धर्म बन गया था, जो समाज के लिए नहीं सिर्फ आत्म केंद्रित यानी अपने लिए जी रहा था। और ऐसे में भारत की या एक विश्वविद्यालय नहीं, आप देखिए अफगानिस्तान हो, यहाँ तक कि तक्षशिला तक को, या जहाँ जहाँ बुद्ध धर्म फैला वहाँ पूरी तरह इस्लाम ने उसको बहुत जल्दी अपने कब्जे में उस क्षेत्र को ले लिया था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
मालदीव से लेकर उज्बेकिस्तान क्षेत्र के तमाम जो देश हैं वे इसके गवाह हैं कि जहाँ जहाँ बुद्ध धर्म फैला उसे इस्लाम ने अपने शिकंजे में पूरी तरह से जल्दी ले लिया था। जबकि यदि आप राजपूताना को देखिए तो राजपूताना को इस्लाम अपने कब्जे में नहीं ले पाया क्योंकि वह बुद्ध धर्म नहीं फैला था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट होने के लिए पूरी तरह से यह बौद्ध भिक्षुओं की टोली जिम्मेदार थी, जिन्होंने शस्त्र त्यागने की बात की और सिर्फ शास्त्र अपने हाथ में लिए थे। तो यह थी नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। वीडियो यदि आपको मेरी अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी ही आऊँगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।